8वें मुग़ल बादशाह बहादुर शाह अव्वल। मुगलिया सल्तनत की तारीख में बादशाहों का एक सिलसिला नज़र आता है जिन्होंने न सिर्फ हिंदुस्तान की तारीख पर अपनी छाप छोड़ी बल्कि इस सरजमीन के कल्चर, मुआशरत और सियासत को भी मुतासिर किया। इन बादशाहों में से एक अहम बादशाह थे बहादुर शाह अव्वल, जो मुग़ल सल्तनत के 8वें हुक्मरान बने। इन्होंने अपने मुख्तसर मगर अहम दौरे हुकूमत में सल्तनत को जोड़ने और अंदरूनी और बैरूनी मसाइल से निमटने की कोशिश की। बहादुर शाह का असल नाम शहज़ादा मौज़म था और इनकी पैदाइश 14 अक्टूबर 1643 में हुई। इनके वालिद औरंगज़ेब आलमगीर थे, जो मुग़ल सल्तनत के सबसे ताकतवर और तवील अरसे तक हुक्मरानी करने वाले बादशाहों में से एक थे। बहादुर शाह की इब्तदाई ज़िंदगी शाही दरबार में गुजरी, जहाँ इन्हें आला तालीम दी गई और इन्हें हुकूमती अमूर और अस्करी तरबियत के ज़ेवर से आरास्ता किया गया। बहादुर शाह ने अपनी जवानी में ही कई जंगी मुहिमात में हिस्सा लिया और अपनी अस्करी काबिलियत और हिकमत से अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। वो अपने वालिद औरंगज़ेब के ज़ेर निगरानी मुख्तलिफ मुहिमात में शरीक हुए और कई फतूहात हासिल की। इनकी तरबियत ने इन्हें एक माहिर सिपह सालार बनाया, जो आगे चलकर मुग़ल सल्तनत के लिए अहम साबित हुई। 1707 में औरंगज़ेब की वफ़ात के बाद मुग़ल शहज़ादों के दरमियान तख्त नशीनी के लिए एक शदीद तनाज़ा शुरू हुआ। बहादुर शाह के अलावा इनके भाई शहज़ादा आज़म और शहज़ादा काम बख्श भी तख्त के दावेदार थे। शहज़ादा मौज़म ने अपनी वालिद की वफ़ात के बाद खुद को मुग़ल सल्तनत का बादशाह करार दिया और बहादुर शाह अव्वल का लक़ब इख्तियार किया। इनके भाइयों के साथ होने वाली जंग में बहादुर शाह ने कामयाबी हासिल की और तख्त पर विराजमान हुए। बहादुर शाह ने इक़्तिदार संभालने के बाद कई इस्लाहात की और अपने वालिद औरंगज़ेब की सख्त पॉलिसियों में कुछ नरमी लाई। उन्होंने गैर मुस्लिमों पर जुजिया टैक्स हटा दिया और दीगर मजहबी रवादारी को फ़रोग देने की कोशिश की। इसका मकसद सल्तनत के मुख्तलिफ गिरोहों के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम करना और सल्तनत में अमन व सुकून बरकरार रखना था। बहादुर शाह के दौर में सिखों के साथ भी ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश की गई। उन्होंने सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह से मुलाकात की और दोनों ने अमन व मोहब्बत का पैगाम दिया। मगर गुरु गोबिंद सिंह की वफ़ात के बाद बंदा सिंह बहादुर की क़ियादत में सिखों ने मुग़लों के ख़िलाफ़ बगावत का अलम बुलंद किया, जिससे मुग़ल सल्तनत को एक बड़ा चैलेंज दरपेश हुआ। बंदा सिंह बहादुर ने सिखों की क़ियादत में मुग़ल सल्तनत के ख़िलाफ़ बगावत की और कई इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया। ये बगावत मुग़ल सल्तनत के लिए एक मुश्किल चैलेंज साबित हुई और बहादुर शाह को इसका मुकाबला करने के लिए बड़ी फ़ौजी मुहिमात करनी पड़ी। इन जंगों ने मुग़ल सल्तनत के वसाइल को शदीद मुतासिर किया और सल्तनत की ताकत को कमज़ोर कर दिया। बहादुर शाह ने अपने दौरे हुकूमत में मुख्तलिफ गिरोहों को मुत्तहद करने की कोशिश की, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में बगावतें और अंदरूनी साजिशें इनके इक़्तिदार के लिए एक मुसलसल ख़तरा बनी रहीं। इन्होंने मुख्तलिफ राजपूत, मरहटा और दीगर कबाइल के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिशें की, मगर मुग़ल सल्तनत के मुख्तलिफ इलाकों में इख्तलाफात और साजिशें बढ़ती गई। बहादुर शाह की हुक्मरानी का दौर मुख्तसर और मसाइल से भरपूर था। इनकी उम्र और बीमारी ने इनके दौरे हुकूमत को मज़ीद पेचीदा बना दिया। मुग़ल सल्तनत के मुख्तलिफ हिस्से इनकी हुक्मरानी से आहिस्ता आहिस्ता आज़ाद हो रहे थे और मुग़ल ताकत की चमक मध्यम हो रही थी। बहादुर शाह के बाद मुग़ल सल्तनत का ज़वाल और तेज़ी से शुरू हो गया। बहादुर शाह अव्वल की वफ़ात 27 फरवरी 1712 को हुई। इन्हें दिल्ली के इलाके महरौली में दफन किया गया, जहाँ इनका मकबरा आज भी मौजूद है। बहादुर शाह की मौत के बाद मुग़ल सल्तनत अंदरूनी तनाज़ात का शिकार हो गई और ज़वाल की जानिब गामज़न हो गई। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।